नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम अगले 6 महीने में अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें, एग्जीक्यूट करें और सारे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली 3 बार कवर करें एटलीस्ट, जिससे कि हमारे यूपीएससी में एटलीस्ट 120 प्लस मार्क्स आए। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में इसमें मैंने ये डिसाइड किया है कि जो भी प्रीलिम्स के 7 सब्जेक्ट हैं उनको इंडिविजुअली उठा के उनको एनालाइज करना है, क्या क्या सोर्सेस कवर करने हैं उनके बारे में बात करनी है और क्या उनका इंपॉर्टेंस रहा है ओवरऑल इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स, उसको भी समझना है। देन माइक्रो थीम्स क्या क्या है उनके अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर, उसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा सो दैट जो हमारी प्रिपरेशन हो वो एक डायरेक्शन में हो, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूपीएससी हो। अब जो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में। आपको स्टैटिक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है क्योंकि प्रीलिम्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे कम फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन। करंट अफेयर का पार्ट होता है बट समटाइम्स इट्स लिंक टू द स्टैटिक। सो अगर स्टैटिक आपका अच्छे से तैयार नहीं है या उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है तो करंट अफेयर भी आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टैटिक पे भी आपको ध्यान देना है इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। उसी में रखते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से, कि हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमें, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, लास्ट 10 to 15 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं हिस्ट्री से ओवरऑल, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं एंड कैसे हम इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, क्या क्या सोर्सेस को कवर करें, कैसे कवर करें जो कि हेल्प करे हमें इन स्कोरिंग 120 प्लस मार्क्स इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर 120 प्लस मार्क्स लाने हैं आपको तो जो 7 सब्जेक्ट हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव एनीथिंग बिहाइंड और उसमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। उन सब्जेक्ट्स में भी जो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आपको ज्यादा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करना पड़ेगा, वहां से टॉपिक्स देखने पड़ेंगे आपको कि क्या क्या ज्यादा आता है, क्या क्या नहीं आता है, व्हाट पोर्शन यू कैन लीव बिहाइंड, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम हैं। सो बेसिकली यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर लर्निंग। प्रायोरिटाइज्ड बेस पे लर्निंग करोगे आप तभी जाके अच्छे नंबर आने के चांसेस आपके बनते हैं, क्योंकि जनरलाइज्ड वे में अगर आपने तैयारी की तो आपका बहुत सारा टाइम इधर उधर वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि मैं सब कवर कर लूंगा, सब अच्छे से कवर करूंगा या करूंगी, तो उस केस में आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहां पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट जो 7 सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूं, उनका पैटर्न आपको समझाऊं, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है उनके बारे में आपको बताऊं, क्या क्या थीम्स हैं, कैसे इंपॉर्टेंस है आपके लिए, उस सबको आपको समझा के हेल्प करूंगा आपको सो दैट यू कैन फेच बेटर मार्क्स, सो दैट यू कैन प्रिपेयर बेटर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो गो वॉच दैट वीडियो, वहां पे मैंने एक डिटेल्ड प्लान शेयर किया है विच विल ग्रेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 120 नंबर लाने में। वो जाके आप देख सकते हो। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज है कि मैं संडे को ट्राई करूंगा कि एक लाइव सेशन रखूं, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई भी आपके डाउट्स हैं स्पेशली रिगार्डिंग हिस्ट्री। जब भी मैं कोई सब्जेक्ट कवर करूंगा तो उसके आने वाले संडे को मैं एक लाइव Q&A रखूंगा, उसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो कि क्या क्या आपको डाउट्स हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, चाहे आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेके हो गया या अभी एग्जाम देना है कि नहीं देना है उसमें अगर डाउटफुल हो रहा है तो भी आप पूछ सकते हो। जो भी आपके क्वेरीज हैं यू कैन ज्वाइन द लाइव सेशन एंड आस्क डायरेक्टली टू मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चन एंड क्लियर योर डाउट्स। स्टार्ट करते हैं विद दिस। देखिए, जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आता है, मिडिवल इंडिया आता है एंड एंशिएंट इंडिया एंड देन आर्ट एंड कल्चर। दीज 4 थिंग्स दे कंबाइनली कॉल्ड एज हिस्ट्री। इन 4 चीजों से हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। अब इन 4 टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं इन लास्ट 10 ईयर्स उसकी बात हम कर लेते हैं। 2013 में आए थे अराउंड 16 क्वेश्चन, 2014 में आए थे 20, 2015 में 17, देन 15, देन 14, 22, 17, 20 एंड 10, देन 14, 12 और 2025 में भी आई थिंक इसका वेटेज बढ़ने वाला है, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में हिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट आने वाले समय में इससे क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि 22 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। 2018 में यूपीएससी ने 22 क्वेश्चंस पूछे थे हिस्ट्री से। आपको ध्यान में रखना है कि अराउंड 15 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं हिस्ट्री से। उस बात को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हो कि 30 नंबर है आपके हाथ में। अगर 30 नंबर आप ले आते हो हिस्ट्री में आपका काम आसान हो जाता है इन फॉर स्कोरिंग 120 प्लस मार्क्स। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ अब समझते हैं कि सोर्सेस क्या क्या रेफर करने हैं हमें। और इस पे डिटेल वीडियो बनाया है मैंने, पर क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस की बात हो रही है तो
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैं दोबारा से आपको बताऊं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो इंडियन हिस्ट्री और दूसरा आर्ट एंड कल्चर। तो इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आता है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये तीन चीजें आती हैं। इन तीन चीजों के लिए क्या पढ़ना है आपको, जब बात आपकी एंशिएंट एंड मेडिवल की आती है तो वहां पे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और इंप्लीमेंट कर लिया, और यू कैन से उसके बेसिस पे आपने कुछ एमसीक्यूज लगा लिए, पीवाईक्यूज देख लिए, और साथ में जो सेक्शनल टेस्ट है एंशिएंट इंडिया पे एंड मेडिवल इंडिया पे, अगर वो आपने कर लिया तो आपका काम हो गया। इससे आपका एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 11th 12th की जो ओल्ड एनसीईआरटीज थी वो आप कवर कर सकते हो, या फिर जो नई एनसीईआरटीज हैं 12th की, उसमें 3 थीम्स हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, उन तीनों को आप कवर कर सकते हो। ये हो गया आपका बेसिक मटेरियल। इसके बाद क्या है, स्पेक्ट्रम आप पढ़िए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। मेडिवल या एंशिएंट के लिए आपको ये नहीं पढ़ना है, you have to just read it for modern Indian history and with this you can be sure of कि आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो more or less comprehensively कवर हो जाएगा। अगर इसको आपने सब्सटेंशिएट किया with PYQs plus sectional test then इतना काफी होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने इतना कर लिया हिस्ट्री में और इसको अगर आपने 3 बार कर लिया तो आपके 30+ मार्क्स आने पक्के हैं आपके हिस्ट्री के पार्ट में, प्रोवाइडेड कि 15 से ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो ये हो गया आपका हिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। सो इसमें कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, इसमें एक नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, ये आपकी 11th की एनसीईआरटी है, आई थिंक न्यू एनसीईआरटी है, ये आप ले सकते हो। नितिन सिंघानिया की जो नोट्स हैं, बुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनके हैंड रिटन नोट्स आते हैं जो कि उन्होंने अपने टाइम पे बनाए थे, अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, उसको आप ले सकते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देन एक और बुक है आपकी एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये पार्ट भी फाइन आर्ट वाले सेक्शन में आप जाओगे, जब फाइन आर्ट को एज अ सब्जेक्ट आप चूज करोगे एनसीईआरटी के वेबसाइट पे, तो वहां पे ये बुक आपको मिल जाएगी। तो ये चीजें अगर आपने कवर कर ली किसके लिए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये हो गया सिलेबस की बात, ये हो गया कि कैसे कवर करेंगे आप, सोर्सेस क्या क्या आपको फॉलो करने हैं, कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है और कौन सी बुक पढ़नी है। सो सोर्सेज अगर आपने लिमिटेड रखे हैं तभी आप उनका रिवीजन कर पाओगे, और अगर आप रिवीजन कर पाओगे तभी आप चीजों को समझ पाओगे, और चीजों को आप जब समझ पाओगे तभी जाके वहां पे आपके क्वेश्चंस सही होंगे, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, तभी आपको क्लैरिटी आएगी अबाउट द टॉपिक, अबाउट द सब्जेक्ट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सोर्सेज आप लिमिटेड रखो, सो दैट आप उनको बार बार रिवाइज कर सको, सो दैट आपको क्लैरिटी आए अबाउट द टॉपिक, अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, और जब आपको क्लैरिटी आएगी ओनली देन यू कैन इंप्लीमेंट दोज थिंग्स इन द एग्जाम, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो। अब इन सबको सब्सटेंशिएट करना है ऑब्वियसली विद पीवाईक्यूज एंड सेक्शनल टेस्ट, जो कि मैंने बात की है इन आवर लास्ट वीडियो, जहां पे हमने 6 महीने का प्लान बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप अपने पूरे सिलेबस को 3 बार एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हो, और अगर आपने वो कर लिया तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, इसकी 99% गारंटी है। तो ये हो गया आपका सोर्सेस की बात। अब बात करते हैं कि आपने एक बार पढ़ लिया, अब ये इसके लिए प्री कंडीशन एक है कि आप जो है एटलीस्ट एक बार पहले पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यूज पे जाओ। पहले पीवाईक्यूज पे मत जाओ क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा। आपने एटलीस्ट अगर एक बार पढ़ा है, ओनली देन पीवाईक्यूज विल हेल्प यू, ओनली देन एमसीक्यूज विल हेल्प यू। सो क्या करना है आपको, पीवाईक्यू सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई करना है की थीम्स, क्या क्या थीम्स ऐसी हैं जो कि लास्ट के 10 से 15 साल के क्वेश्चंस में यूपीएससी ने पूछा है। सो आपको वो थीम्स आइडेंटिफाई करनी है। अब ये काम बहुत सारे लोगों ने किया है, अगर आपको चाहिए कि बना बनाया आपको मिल जाए तो आप किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पे जा सकते हो, जैसे कि सिविल्स डेली वालों ने किया है आई थिंक, वहां पे जाके आप देख सकते हो और उन थीम्स को लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप खुद ये आइडेंटिफाई करो, आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाओ, आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पे आई थिंक मिल जाएगा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, और उन टॉपिक के अराउंड आप अपने माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस तरह से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे उनको टैकल करना है। अगर आपने खुद प्रैक्टिस की, ओनली देन you will be more comfortable with them, only then you will be able to align your preparation on those particular themes। क्योंकि हो सकता है कि जो मैं थीम बना के दूं या कोई और थीम बना के दे रहा है, हो सकता है वो आपके साथ अलाइन ना हो, आपकी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन ना हो, आपकी थिंकिंग के साथ अलाइन ना हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक डाइवर्जेंस होगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट ये थीम्स आप खुद बनाओ। अब देखिए आलस से आ गया तो अलग बात है, बट ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यूज तो आपको वैसे भी करने ही है। तो अगर आप पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज करते हो, सिलेबस के टॉपिक वाइज करते हो, तो आपको वहां पे कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको जस्ट
जब भी आप पीवाईक्यूज लिख रहे हो तो आप एक अलग से नोट्स बनाओ और वहां पे थीम्स को लिखते जाओ, ब्रॉडर थीम्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए कुछ बताया है, जैसे एंशिएंट इंडिया है तो इसमें थीम्स क्या हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक पोस्ट वैदिक इंडिया हो गया, देन मौर्यन एम्पायर हो गया, देन बुद्धिज्म जैनिज्म हो गए, देन गुप्ता हर्षा etc। और बुक्स के नाम कई बार आते हैं, ट्रेवलर्स कौन कौन आए, किसके समय पे आए, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, लगातार आते रहे हैं। देन संगम एज हो गया। तो क्या है? ये थीम्स हैं जिसके अराउंड यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस पूछती है। ऐसे ही आपको थीम आइडेंटिफाई करने हैं आपके एंशिएंट इंडिया के लिए, मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब देखिए जो आपका आर्ट एंड कल्चर है वो क्या है? वो सारे एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक लिंक्ड है वो। तो अगर आपका ये तीनों पार्ट अच्छे से कवर हो गया तो आपको आर्ट एंड कल्चर भी करने में आसानी होगी कि किसके टाइम पे किस तरह की पेंटिंग थी, किस टाइम पे किस तरह का आर्किटेक्चर था, डांस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्लासिकल म्यूजिक का एवोल्यूशन कैसे हुआ। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। सो अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में तैयारी करते हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स मोर बेटर। उनके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पिक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर अराउंड दीज थीम्स। तो इससे जरूरी है कि आप थीम को आइडेंटिफाई करो। और कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, सो दैट यू डोंट फील कि कुछ भी पता नहीं है कैसे करना है, स्पेशली इफ यू आर बिगिनर। तो थीम्स के अराउंड आप तैयारी कर सकते हो अपनी। नेक्स्ट क्या है? मेडिवल के लिए मैंने कुछ थीम बता दी है, जैसे दिल्ली सुल्तानेत है, विजयनगर एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो गए जैसे कि सूफी मूवमेंट्स हो गए, भक्ति मूवमेंट्स हो गए। देन राइटर एंड ट्रेवलर्स इस टाइम पे भी जो आए थे उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं। अब ये मैंने कुछ थीम्स बताई हैं आपको, यू कैन आइडेंटिफाई मोर ऑफ देम जब आप पीवाईक्यूज लगा रहे होगे। यह काम आपको खुद करना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर आपको चाहिए कि मैं करूं तो डू कमेंट इन द सेक्शन, मैं भी करके आपको दे सकता हूं। एंड बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप खुद मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि कुछ काम आप खुद करो। अगर आप करोगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक, सिमिलरली मॉडर्न के लिए भी मैंने बताया है कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जैसे हो गए, 1857 का रिवॉल्ट हो गया, उसके आसपास जो रिवॉल्ट हुए थे उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। देन 1900 से लेके 1947 तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पीरियड है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं और आएंगे भी, चाहे आपके प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस एग्जाम में हो। दिस वाज द पीक पीरियड फॉर योर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। सो यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं। देन क्या है? लीगल पॉलिसी डेवलपमेंट, लीगल एंड पॉलिसी डेवलपमेंट की लैंड रिफॉर्म कैसे हुआ, लैंड पॉलिसीज क्या क्या थी, जो चार्टर एक्ट बहुत सारे आए थे उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सा चार्टर एक्ट आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहे हैं। देन सेक्टोरल क्वेश्चन आते हैं कि एजुकेशन पे क्वेश्चन आ गया, प्रेस पे आ गया, एग्रीकल्चर पे आ गया, लेबर क्लास पे आ गया, देन सिविल सर्विसेज पे आ गया। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको ये भी कवर करना है। कहाँ से करेंगे आप करेंगे इसको स्पेक्ट्रम से। तो ये हो गया आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फिर आर्ट एंड कल्चर में आप जानते हो डांस, पेंटिंग, फोक आर्ट्स, म्यूजिक, पपेट्री, ये सबसे क्वेश्चंस आते रहे हैं और आएंगे भी आगे। ये क्या हुआ? विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के पार्ट हैं। देन आपका आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ ब्रॉड थीम्स आइडेंटिफाई करनी है, देन उसके अंदर कुछ माइक्रो थीम्स बनानी है। और देन आपको जब वो पढ़ोगे, जब आप रिवाइज करोगे, जब आप दोबारा सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस थीम से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो जो आपका नॉलेज गैप है वो फिल होगा, आप वहां पे मोर अटेंटिव हो जाओगे, आपकी जो अटेंशन है वो बढ़ जाएगी उस पॉइंट पे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। और जब कभी उस पर क्वेश्चन आते हैं तो आप बेहतर पोजीशन पे होगे व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको पता चलेगा यूपीएससी का माइंडसेट। सो इस तरह से आपको हिस्ट्री पढ़नी है। अब यहाँ पे पीवाईक्यूज प्लस जो सेक्शनल टेस्ट हैं उनको आपको कवर करना है विद द सिलेबस पार्ट। जब आपने ये कर लिया तभी जाके आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या मैंने बताया आपको, 4 चीजें मैंने बताई आपको, वो कवर करना है। ठीक, सो दिस वाज अ बेसिक वीडियो अबाउट द हिस्ट्री एंड इसी पे हम एक Q&A रखेंगे संडे को, मोस्ट प्रोबेबली इन द इवनिंग 7-8 बजे के आसपास। और वी विल डिस्कस अबाउट इट कि क्या क्या डाउट्स आपके हैं, क्या क्या चीजें आपको कंफ्यूजिंग लगती हैं, क्या क्या क्लैरिटी आपको चाहिए। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर। आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। विल बी पिकिंग अप दोज क्वेश्चंस एज वेल इन द लाइव Q&A that is going to be held on Sunday. So अभी के लिए इतना ही। Thank you for listening. I hope I was able to help you in your preparation journey. अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो do subscribe to the channel. That will help me also. And see you again on Sunday.